साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज आपका नया चैप्टर क्षेत्रफल यानी कि एरिया से हम लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आयत सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको आयत के क्वेश्चन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आयत होता क्या है। ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजाएं होती हैं। एक भुजा ये, दो, तीन, चार। ऐसा चतुर्भुज जिसके चार भुजाएं हों, जिसके क्या हो, अंतःकोण समकोण हो, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। देखो ये भी 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों अंतों कोण समकोण हो, 90 डिग्री है, मतलब इसको समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर से समझते हैं आप? पैरेलल मतलब ये भुजा इसके समांतर, मतलब यहाँ पे से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 2 मीटर होगी तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 2 मीटर होनी चाहिए। यहाँ से अगर इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 10 मीटर होगी तो यहाँ से यहाँ पे तक की दूरी भी 10 मीटर होनी चाहिए। माने समांतर उनकी क्या होनी चाहिए? आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? समांतर में होनी चाहिए, मतलब पैरेलल होनी चाहिए। जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी इसके पैरेलल सीधी ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो ये आयत हो गया। ठीक है, इसको आयत कहते हैं। अब इसके भुजाओं के आप नाम दे दो, ए, बी, सी, डी। ठीक है, अगर आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, हम जीरो से शुरू कर रहे हैं क्लास, तो जिन लोगों को ये क्लास आयत आता होगा वो लोग इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, परंतु जो लोग जीरो से सीखना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे हैं, तो वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आयत है यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी लंबाई है, तो इसको अगर आप एल मान लो, यहाँ से यहाँ तक एल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक बी। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई। ठीक है, और अगर इस आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो वो हो जाएगा लंबाई गुणा गया चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणा गया चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पे आयत लिख देता हूँ मैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा गया चौड़ाई होता है। ठीक है, अगर आयत के परिमाप की बात करें, जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है? परिमाप मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। ठीक है, परिमाप या इसको कहीं कहीं पर परिमिति भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना आप। आयत का परिमाप या आयत की परिमिति क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। ठीक है, चारों भुजाओं का योग माने जैसे आप ऐसा कर सकते हो, एल प्लस एल। देखो यहाँ से यहाँ तक एल है, यहाँ से यहाँ तक एल है, यहाँ से यहाँ तक बी है, यहाँ से यहाँ तक बी है, प्लस बी, यानी क्या होगा? 2l प्लस 2b। तो आप इसको लिख सकते हैं 2l प्लस बी, माने 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आयत का विकर्ण, तीसरा होता है आयत का विकर्ण। विकर्ण या इसको कर्ण भी बोल सकते हैं। विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण, अगर आप यहाँ पे से एक लाइन पैरेलल ऐसी डाल दो जो कोने पे टच करेगा, तो ये वाली लाइन क्या होती है? आयत का विकर्ण कहलाती है। ठीक है, आयत का विकर्ण कहलाती है। तो आयत का विकर्ण इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी विकर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है,
अगर आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो देखो कैसा होता है। अगर ये कोई त्रिभुज दिया है आपको, ठीक है, ये कोई त्रिभुज दिया है, ये क्या होता है 90 डिग्री, माने ये समकोण त्रिभुज है। कोई समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इस वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। ये नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार, ये क्या होती है, लंब, ठीक है। माने जो ये सीधी लाइन है ऊपर, इसको लंब बोलते हैं, ये वाली लाइन कर्ण है और ये नीचे वाली लाइन आधार है। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी तो वहाँ पे क्या होता था, अगर आपको ये वाली लाइन निकालनी हो, मतलब इसकी दूरी निकालनी हो, तो क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता था, ठीक है। अब देखिए, अगर कर्ण का स्क्वायर, अगर केवल यहाँ से कर्ण निकालना हो तो कर्ण इज इक्वल टू ये 2 इधर चला जाएगा, तो यानी रूट लग जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये है यही तो ये है। माने अगर इस त्रिभुज में अब एक लाइन आप यहाँ ऊपर से खींच दो, ऐसे ऐसे एक लाइन आपने ऐसे खींच दी तो बन तो गया ये आयत, ठीक है। तो जो आयत का विकर्ण होता है वो त्रिभुज से अगर आप जानना चाहो तो त्रिभुज के जो कर्ण का स्क्वायर होता है यहाँ से निकला था, यहाँ से निकला है, ठीक है। तो आई होप आयत के बारे में लगभग आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि आयत का क्षेत्रफल निकालना होता है तो जो आयत की जितनी लंबाई है, माने यहाँ से यहाँ तक लंबाई गुणा गया चौड़ाई, L इंटू बी। आयत का जो अगर परिमाप निकालना हो तो चारों भुजाओं का योग, ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, चारों भुजाओं का योग निकाल देंगे आयत का जब परिमाप निकालना होगा। ये समझ में आ गया होगा। जो आयत का विकर्ण होगा ये वो हो जाएगा इस भुजा का और इस भुजा का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन दिया है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर हो, ठीक है। ये मैं केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना तो आप क्वेश्चन देख के ही इसको कर दोगे। कोई आयत है, उसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई 12 मीटर है, ठीक है। मतलब वो 12 मीटर चौड़ा है। वैसे चौड़ाई तो कम होनी चाहिए क्योंकि लंबाई ज़्यादा होगी, तो चलो क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो आप समझ लो आप। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, यानी कि 10 गुणा गया 12, सीधे सीधे 12 दशा की 120 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आयत का, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, ठीक है। जब आपको फार्मूला पता है, यहाँ पे आयत की क्या दी है, लंबाई दी गई है, ठीक है। आपको क्षेत्रफल दिया है, यानी जो आयत का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत की लंबाई गुणा गया आयत की चौड़ाई। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी, आयत का क्षेत्रफल ये है, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है आयत की लंबाई गुणा गया आयत की चौड़ाई। हमको क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई आप यहाँ से निकाल लो। तो आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा 200/50, 5 चौको 20, यानी कि चौड़ाई क्या हो जाएगी 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही तीसरा है, आयत की चौड़ाई 10 मीटर है, क्षेत्रफल 80 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल 80 मीटर है, लंबाई आपको निकालनी है, चौड़ाई आपको 10 मीटर दी है, तो लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा 80/10, यानी 8 मीटर। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, एक आयत की एक भुजा 16 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या दिया है, कोई आयत दिया है, ठीक है। एक भुजा 16 सेंटीमीटर लंबी है, मानी जो लंबी भुजा है वो 16 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है,
विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण ये होता है जो बीच में तिरक रेखा होती है, ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा गया चौड़ाई है। हमको केवल लंबाई पता है, आयत की ये लंबाई पता है हमको, चौड़ाई माने ये वाली भुजा तो हमको पता ही नहीं है। चौड़ाई कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको विकर्ण दिया है। ठीक है, तो विकर्ण का क्या होता था, हमने क्या पढ़ा था, विकर्ण, आयत का जो विकर्ण होता था उसका मतलब उसको कैसे निकालते थे, रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। वाला त्रिभुज जो नीचे वाला है इसको आप याद रखेंगे आप, तो इसमें क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, लंब माने ये वाला, आपको लंब निकालना है, आधार मतलब ये वाली भुजा। ठीक है, और कर्ण मतलब ये वाली भुजा। कर्ण या विकर्ण बात एक ही है। ठीक है, तो आप ये देखो कर्ण है, ये विकर्ण है। ठीक है, जब ये रूट इधर गया तो इसलिए रूट में लिख दिया गया है इसको। तो अब कर्ण दिया है आपको, कर्ण कितना दिया है, विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो आप 20 रख दो इसमें, इज इक्वल टू लंब, लंब यानी ये वाली भुजा, ये आपको निकालनी है, तो इसको आप लंब को ऐसे ही रहने दो। आधार, आधार दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 20 20 की 400 इज इक्वल टू लंब माने ये वाली भुजा धन 16 16 की कितना होता है, 256। ठीक है, तो लंब के स्क्वायर यहाँ से निकाल दो फिर, तो जो लंब है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 256 यानी 144। ठीक है, तो अब यहाँ से अब लंब निकाल दो, लंब यहाँ से निकाल दो, ये स्क्वायर था, स्क्वायर इधर चला जाएगा, रूट 144 यानी कि 12 सेंटीमीटर। लंब 12 सेंटीमीटर यानी ये वाला 12 सेंटीमीटर, माने ये वाला 12 सेंटीमीटर आपको पता चल गया। ठीक है, अब आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणा गया चौड़ाई, 16 गुणा गया 12, 192 सेंटीमीटर, तो 192 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये लंबा मैं इसलिए किया है कि आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को नहीं भी याद रखेंगे, अगर आपको विकर्ण का फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप इसमें डायरेक्ट इसमें भी रख सकते हो, तब भी उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि आयत का परिमाप क्या होता है, जो आयत है आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रिथ। ठीक है, यानी लंबाई धन चौड़ाई। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कोई आयत है तो परिमाप क्या होता है उसका, ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा। ठीक है, तो ये परिमाप हो जाता है। तो आप 2L की जगह में 12 धन 10 आप रख देंगे, 12 10 22, 22 दूना 44 उसकी आयत का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता फॉर्मूले से, तो तब भी आप फिगर बना के लिख सकते थे कि आपने लंबाई 12 लिखा, फिर आपने ये 12 लिखा, फिर आपने इस भुजा को 10 लिखा, फिर आपने इस भुजा को 10 लिखा। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, तो 12 दूना 24, 24 और 10 10 20, 24 और 20 44। ठीक है, तो परिमाप आप चारों भुजाओं को जोड़कर निकाल सकते हैं अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है आपको। ठीक है, अब 6वां क्वेश्चन दिया है आपको, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई आयत है, ठीक है,
लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, विकर्ण निकालना है। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। यानी ये वाली भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी। अगर ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। अब देखिए आपको क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है। विकर्ण की लंबाई निकालनी है माने इसकी लंबाई निकालनी है, यानी कर्ण की लंबाई निकालनी है इस वाली भुजा की। तो क्या होता है, विकर्ण इज इक्वल टू होता है √L² + B², ठीक है। लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, L² यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16, 3 के स्क्वायर यानी 3 3 9, 16 और 9 25, 25 को आप सीधे सीधे 5 लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको कर्ण वाली, जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर करते थे, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर करते थे, तो उससे करेंगे तो तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो केवल आपको ये क्लियर करना है कि उस वाले फॉर्मूला और इस वाले फॉर्मूले में कोई भी अंतर नहीं है। अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। आयत की लंबाई 25% बढ़ा देनी है, ठीक है, और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब ये मानो कि जो आयत की लंबाई थी पहले 100 थी, आपने 25% की कमी करी तो 75 हो गई, ठीक है। आयत पहले अपने आप में जो आयत की लंबाई थी वो 100 थी, 25% की आपने कमी कर दी, माने 100% थी अपने आप में, आपने 25% की कमी करी तो 75 हो गई, ठीक है। ये क्या थी, लंबाई। तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। देखो चौड़ाई में यहाँ पे क्या है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 25% की कमी हुई है, क्योंकि 100 में से आप 75 को माइनस कर देंगे तो ये 25 आएगा, तो यानी 25% की क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। 25 की कमी हुई है यहाँ पे। वो बोला कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। वृद्धि जब भी आप वृद्धि करेंगे, वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया है, आपने प्रतिशत वाला चैप्टर अगर देखा होगा तो उसमें लाभ हानि वाले में जब वृद्धि निकालना हो तो छोटी वैल्यू नीचे, जब वृद्धि निकालना हो तो छोटी वैल्यू नीचे, जब कमी निकालनी हो तो बड़ी वैल्यू नीचे, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, जब वृद्धि निकालनी हो, प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो तो छोटी वैल्यू नीचे, इसमें जो छोटी वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे, और अगर कमी निकालनी हो तो बड़ी वैल्यू नीचे, गुणा के आप 100 कर देंगे, 25 से कम 25, 25 3 75, यानी 100/3, तो ये हो जाएगा 33 3 99 और 100, 33 सही, 1/3%, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, यदि किसी आयत की चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है, उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ठीक है। पहले अगर क्या थी, चौड़ाई पहले 100 थी, 25% की वृद्धि कर दी गई, यानी अब 125% हो गया, ठीक है। कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो देखो कमी कितनी हुई, 125 में से 100 गया, 25 की कमी, ठीक है। परंतु हमको निकालना क्या है, कितने प्रतिशत कमी, हमको प्रतिशत में कमी निकालनी है, कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कमी जितनी हुई थी उतना बटे कमी प्रतिशत अगर निकालना है तो इन दोनों मानों में से बड़ा मान नीचे, ठीक है। जब अगर प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत लाभ हो तो लाभ में छोटी वैल्यू नीचे,
हानि में बड़ी वैल्यू नीचे, कमी में बड़ी वैल्यू नीचे, हानि में बड़ी वैल्यू नीचे, लाभ में छोटी वैल्यू नीचे, वृद्धि में छोटी वैल्यू नीचे। ये आपको क्लियर करना है, मैंने लाभ हानि में भी बताया था आपको। ठीक है, तो गुणा के आप 100 कर देंगे। तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125। ठीक है, 5 से 5 गुना 10 यानी 20%। यानी कि ऑप्शन आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 30% की कमी कर देने पर आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, जो आयत की लंबाई होती है अपने आप में 100% होती है, चौड़ाई होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, आयत की लंबाई गुणा के आयत की चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी, माने 100 का 140 हो गया। चौड़ाई में 30% की कमी कर दी, यानी 100 का 70 हो गया। ठीक है, 1 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो। ठीक है, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 14 सत्तर 98। पहले 100 था, अब 98 हो गया, 2% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई होता है। ठीक है, वो बोला क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल पहले 100 गुणा गया 100 रहा होगा। ठीक है, मतलब लंबाई अपने आप में 100 के बराबर होगी, चौड़ाई भी अपने आप में 100 के बराबर होगी। ठीक है, जितनी वृद्धि हुई वो 100 के साथ जोड़ देंगे, जितनी कमी हुई 100 में घटा देंगे। जो कट रहा है बराबर के बाद तो काट देंगे, तो देखो 100 से 98 हो, यानी 2% की कमी हो गई। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, क्षेत्रफल 100 रहा होगा, 40% की वृद्धि हुई यानी 140/100, 30% की कमी हुई, 100 में से 30 गया, 70/100, 100 से 100 कैंसिल, 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 7 98। यानी पहले 100 था, अब 98 हो गया। ये क्या है, 2% की कमी। अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो चलो तीसरा मेथड क्या होता है, a + b + ab/100। जो a है वो लंबाई है, जो b है वो चौड़ाई है। ठीक है, और प्लस माइनस इसलिए लिख रहा हूँ मैं, जहाँ पे वृद्धि होगी वहाँ पे प्लस, जहाँ पे कमी होगी वहाँ पे माइनस। 40% की वृद्धि तो 40, 30% की कमी तो -30। यहाँ पे माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ऊपर एक में कमी हो रही है, तो 40 गुणा गया 30/100। 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दो, 40 - 30 -4 × 12 यानी 40 - 42 यानी -2। जब माइनस में वैल्यू आएगी तो 2% की कमी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपकी मर्जी, आपको इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड सही लगता है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और दिया है, 10वां क्वेश्चन। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए, माने 100 थी, 20% की वृद्धि हो गई, तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, 100 से 100 कैंसिल, 1 2 जीरो से कैंसिल, बरटे 96। पहले 100 थी, अब 96 हो गई, यानी 4% की कमी हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। मैंने थोड़ा जल्दी में किया है यहाँ पे, फिर भी आप समझ गए होंगे अब तक। तो लंबाई गुणा के चौड़ाई क्या होती है, अपने आप में 100 गुणा के 100 होती है। 20% की वृद्धि कर दी तो 120, 20% की कमी कर दी यानी कि 80। तो 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 था, 12 × 96 हो गया। 100 था, 96 हो गया, माने 4% की कमी। ठीक है, दोनों से देखो सेम आया है, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस।
एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो पहले वाले में तो प्लस था तो आगे से प्लस है, फिर कमी थी तो माइनस, यहाँ पे प्लस आना था तो इन दोनों में से एक कमी है तो इसलिए माइनस आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 माइनस 20 से 4 24, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो -4 यानी कि 4% की कमी। तो कोई सा भी क्वेश्चन होता है तो आप उसको ऐसे में कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको 11वां क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 5% तथा 10% की कमी कर देने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। 100 था, 5% तथा 10% की कमी, 5% की कमी हुई माने 95 हो गया। दूसरी बात 10% की कमी हुई यानी 90 हो गया। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 855 बटे 10 यानी 0.5, 10 से ही पॉइंट लग जाएगा इसमें, तो यानी 85.5 आया। तो यानी पहले 100 था, अब हो गया 85.5, यानी 14.5% की कमी हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोनों बार कमी हुई है, -5 -10 माइनस माइनस का +5 इंटू 10/100, वही वाला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 या a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला। तो देखो पहले में कमी हुई थी तो माइनस, दूसरे वाले में भी कमी हुई थी तो माइनस, यहाँ पे प्लस इसलिए है क्योंकि इसका भी माइनस इसका भी माइनस, माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, 2 जीरो से 1, चलो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 10 बचा है तो हो जाएगा -5 10 15 प्लस 10 का भाग 5 में देंगे 0.5, ये प्लस का है तो 14.5 माइनस में आएगा तो इसलिए इतने प्रतिशत की कमी। तो आप चाहे दोनों मेथड में से कोई सा भी करो, तीनों मेथड में से, तो वो आपकी इच्छा है कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन और दिया है 12वां क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 10% तथा 20% की वृद्धि कर देने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। 10% की वृद्धि हो गई तो 110 बटे 100, 20% की वृद्धि हो गई तो 120 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 दशा 120 और 12 132, पहले 100 था अब 132 हो गया, तो यानी 32% की वृद्धि हो गई। ठीक है, वैसे आप कर सकते हो कि 100 गुना गया 100 क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब कितना हो गया, 110 गुना गया 120 हो गया, 10% की वृद्धि 20% की वृद्धि, 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पहले 100 था अब हो गया 132, यानी 32% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आई होप आप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास अगर आपको समझ में आई, क्वेश्चन आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।